डरावनी और रोमांचक कहानी लगभग 57 शब्दों में पूरी तरह विकसित, रहस्य, भय और सस्पेंस से भरी हुई। सुनसान रास्ता। रात के करीब 11 बज रहे थे। आसमान में बादल छाए हुए थे और चांद की रोशनी भी अधूरी लग रही थी। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं हवा में हिलकर अजीब सी खड़खड़ाहट पैदा कर रही थीं। उस रास्ते पर कोई आम आदमी रात को निकलने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के लोग कहते थे कि वहां पुरानी हवेली के पास कुछ अजीब घटता है, लेकिन उस रात आदित्य को मजबूरी में उसी रास्ते से गुजरना पड़ा। मजबूरी का सफर। आदित्य शहर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसी दिन उसे अपने बॉस का फोन आया कि एक जरूरी फाइल गांव के ऑफिस तक रात में ही पहुंचानी है, वरना अगली सुबह बड़ा नुकसान हो जाएगा। वह जानता था कि गांव तक जाने वाला रास्ता सुनसान और डरावना है, लेकिन नौकरी बचाने के लिए उसे जाना ही था। अंधविश्वास सब बेकार की बातें हैं, उसने मन ही मन कहा। भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती। उसने बाइक उठाई और गांव की ओर चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा था। सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं थी, बस हेडलाइट की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। हवा में ठंडक थी, पर अजीब सा डर भी धीरे धीरे उसके अंदर उतर रहा था। अंधेरे की शुरुआत करीब आधे घंटे बाद जब वह जंगल वाले हिस्से में पहुंचा तो उसकी बाइक अचानक खर्र खर्र की आवाज करने लगी और फिर बंद हो गई। उसने कई बार किक मारी, मगर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। अबे ये क्या मुसीबत है, उसने गुस्से में कहा। वह बाइक से उतरा और चारों ओर देखने लगा। बस पेड़ों की परछाइयां और बीच बीच में किसी उल्लू की आवाज। हवा में पत्ते उड़ रहे थे। वह टॉर्च निकालकर बाइक के इंजन में देखने लगा। तभी पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। खट खट खट। आदित्य ने टॉर्च पीछे घुमाई। कोई नहीं था, बस पेड़ और धुंध। उसका गला सूख गया। उसने जोर से आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला। परछाई का खेल। थोड़ी देर बाद उसने बाइक फिर से चालू करने की कोशिश की। तभी उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा। एक औरत, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। आदित्य का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कांपती आवाज में बोला, आप कौन है? औरत ने धीरे से सिर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थीं। होंठों पर मुस्कान नहीं, बल्कि एक ठंडी खामोशी। वह कुछ कहे बिना धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य ने डर के मारे बाइक को जोर से धक्का दिया और भागने लगा, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना आगे बढ़ता, वही मोड़, वही पेड़, वही जगह। यह क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। तभी पीछे से वही औरत की आवाज आई, क्यों आए हो इस रास्ते पर? चार। हवेली का रहस्य। आदित्य किसी तरह आगे बढ़ा तो उसे थोड़ी दूरी पर एक टूटी हुई हवेली दिखाई दी। शायद वहीं कुछ मदद मिल जाए, यह सोचकर वह अंदर चला गया। अंदर सब बिखरा हुआ था। जालों से ढकी दीवारें, टूटी कुर्सियां और बीच में एक पुरानी पेंटिंग जिसमें एक औरत बनी थी। वही चेहरा, वही लाल आंखें। अब उसे सब समझ आने लगा। यह वही औरत थी जो अब भी उसी हवेली में भटकती है। कहते हैं कि कई साल पहले इस हवेली में एक औरत रीना अपने पति के साथ रहती थी। उसका पति तांत्रिक विद्या में विश्वास करता था और एक रात प्रयोग के दौरान रीना की मृत्यु हो गई। तब से उसकी आत्मा उस इलाके में भटकती है। आदित्य का डर अब हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने पेंटिंग से नजर हटाई और बाहर भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो, वह चिल्लाया। आवाजों का जाल। अचानक हवेली में कई आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई धीमे धीमे रो रहा हो, कोई हंस रहा हो। दीवारों पर परछाइयां दौड़ने लगीं। कहीं दूर घंटी बजी, फिर सन्नाटा। आदित्य डर के मारे जमीन पर बैठ गया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके सामने वही औरत प्रकट हुई। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम सब झूठे हो, सब धोखेबाज, मुझे शांति नहीं मिलती। आदित्य कांपते हुए बोला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस रास्ते से जा रहा था, मुझे जाने दो। वह औरत पास आई, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोली, तुम डरते क्यों हो? क्या तुम भी मेरी तरह अकेले हो? आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर हिलाया। वह बोली, फिर सुनो मेरी कहानी। आत्मा की कहानी। रीना की आत्मा ने बताया, मैं कभी इस हवेली में रहती थी। मेरा पति मुझसे प्यार करता था, पर तंत्र मंत्र के पीछे पागल हो गया था। उसने अमृतत्व पाने की कोशिश में मेरी बलि दे दी। तब से मैं इस हवेली में बंद गई हूं। कोई भी इंसान इस रास्ते से गुजरता है तो मैं उसे चेतावनी देती हूं, लेकिन कोई नहीं सुनता। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े।
आदित्य अब थोड़ा शांत हुआ। उसने कहा, अगर मैं तुम्हें शांति दिला सकूं तो। रीना ने धीमे से मुस्कुराया, अगर कोई मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे तो शायद मुझे मुक्ति मिल जाए। आखिरी इच्छा, रीना ने बताया, कि हवेली के पीछे पुराने कुएं में उसकी राख अब भी दबी हुई है। वह चाहती थी कि कोई इंसान उसे निकालकर गंगा जल से प्रवाहित कर दे। आदित्य ने साहस जुटाया। टॉर्च लेकर वह हवेली के पीछे गया। वहां पुराना कुआं था, चारों ओर झाड़ियां उगी थी। उसने कांपते हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे एक मिट्टी का बर्तन मिला जिसमें राख भरी थी। जैसे ही उसने बर्तन उठाया, चारों ओर हवा तेज चलने लगी। हवेली की दीवारें चरमराने लगी। वह बोला, रीना, मैं वादा करता हूं तुम्हें शांति दूंगा। अगली सुबह जब सूरज उगा तो आदित्य उस राख को लेकर पास के घाट पहुंचा और गंगा जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही राख पानी में घुली, उसे पीछे से एक धीमी सी मुस्कान सुनाई दी। धन्यवाद, अब मैं आजाद हूं। एक नई शुरुआत। आदित्य ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ हवा में खुशबू और एक हल्की रोशनी थी। उसकी बाइक जो रात में बंद पड़ी थी अब अपने आप स्टार्ट हो गई थी। वह बिना पीछे देखे सीधा गांव की ओर निकल गया। गांव पहुंचकर उसने सब कुछ बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लोग हंसकर बोले, तूने जरूर कोई सपना देखा होगा। पर आदित्य जानता था कि वह सपना नहीं था। उसके हाथ में अब भी वो चांदी का लॉकेट था जो रीना ने हवेली में उसे दिया था। उस पर लिखा था, सत्य ही मुक्ति है। ना अनकहा अंत, कई महीने बाद जब आदित्य फिर उसी रास्ते से गुजरा तो उसने देखा हवेली अब टूटकर खंडहर बन चुकी है। पर अब वहां अजीब सन्नाटा नहीं था। पेड़ों पर पक्षी चहचहा रहे थे, हवा में शांति थी। उसने मन ही मन कहा, रीना, अब तुम शांति में हो। वह मुस्कुराया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जब उसने रियर मिरर में देखा, पीछे उसी पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, सफेद साड़ी में, बस हल्के से मुस्कुराती हुई। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। शायद रीना की आत्मा अब शांति में थी, या शायद वो हमेशा उस रास्ते की रखवाली कर रही थी। सीख, कभी कभी डर सिर्फ भ्रम नहीं होता, बल्कि किसी अधूरी आत्मा की सच्ची पुकार होती है। जो उसे समझे वही उसे मुक्ति देता है।